हुआ वहीं खड़ा रहा और फिर रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। अगले ही पल जादूगर चक्रधारी एक खंडहर में प्रकट हो गया। वहां उसके शिष्य बैठे हुए थे। एक शिष्य उसके पास आया। क्या हुआ जादूगर जी? आपके चेहरे पर ऐसा क्रोध क्यों झलक रहा है? चक्रधारी ने उसे पूरी घटना बताई। राजकुमारी ने हमारा अपमान किया है और हम अपने इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, जरूर। शिष्य गहरी सोच में डूब गया। जादूगर जी, आपके शिष्यों में एक सुंदर युवक है, आदित्य, जो बहुत ही कुशल चित्रकार है। कुछ ऐसा कीजिए जादूगर जी कि राजकुमारी आदित्य के प्रेम के जाल में फंस जाए और फिर आदित्य उसे धोखा दे दे। राजकुमारी उसके प्रेम में तड़पे और फिर आप जाकर उसका मजाक उड़ाएं। तब आएगा असली मजा। ये सुनकर चक्रधारी की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चक्रधारी अपने एक शिष्य के पास गया जो एक सुंदर चित्र बना रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। बेटा, तुम बचपन में अनाथ हो गए थे। मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम्हें जादू की विद्या सिखाई है। मैं जानता हूँ और मैं ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो फिर मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें राजकुमारी कुमुद को अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा और बाद में उसे धोखा देना होगा। बताओ, क्या ये तुम कर सकते हो? आदित्य सोच में डूब गया। लेकिन राजकुमारी कुमुद तो बहुत चतुर हैं। वो इतनी आसानी से किसी के प्रेम में नहीं फंसने वाली। चक्रधारी मुस्कुराया और मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल उसके हाथ में एक तूलिका प्रकट हुई। ओम! ये लो, ये देखो, ये कोई साधारण तुलिका नहीं है, ये जादुई तुलिका है। इससे तुम राजकुमारी का चित्र बनाना और तुम्हारी कला इससे और बढ़ जाएगी। वो तुम पर मोहित हो जाएगी। लेकिन हाँ, काम होने के बाद ये तुलिका मुझे वापस देनी होगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। समझ लो, मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। मैं अपनी इस तुलिका की रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करूंगा। ठीक है, ठीक है। अगले दिन आदित्य राजकुमारी कुमुद के दरबार में पहुंचा। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी, मैं एक चित्रकार हूँ। आपकी सुंदरता को चित्र में उतारना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप चित्र देखकर प्रसन्न होंगी। राजकुमारी मुस्कुराई। आदित्य ने जादुई तूलिका से चित्र बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में अत्यंत सुंदर चित्र तैयार हो गया। चित्र देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गईं। तुमने तो मेरा चित्र मुझसे भी सुंदर बना दिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आदित्य है। तुम कहाँ रहते हो? मैं एक व्यापारी हूँ, कभी इस नगर तो कभी उस नगर। राजकुमारी उसे गौर से देखने लगी। उनके मन में आदित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। आज से तुम हमारे अतिथि हो। तुम इसी महल में रहोगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है राजकुमारी। उस दिन से आदित्य महल में रहने लगा। राजकुमारी रोज उससे मिलने उसके कक्ष में आती और घंटों बातें करती। एक दिन राजकुमारी उसके कक्ष से बाहर निकल रही थीं कि तभी राजगुरु उनके सामने आ गए। राजकुमारी, मैंने आपकी आंखों में आदित्य के प्रति प्रेम देखा है। वो एक अच्छा युवक है। यदि आप उससे सच्चा प्रेम करती हैं तो आपको उससे विवाह कर लेना चाहिए और इस तरह मिलना लोगों को बातें बनाने का अवसर देगा। आप समझ रही है ना? राजकुमारी सोच में पड़ गईं।
मैं उससे प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो भी मुझसे प्रेम करता है या नहीं। कल मैं उससे पूछूंगी। अगले दिन राजकुमारी आदित्य के कक्ष में आई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। सच ये था कि वो भी राजकुमारी को देखकर अपना दिल हार चुका था। वो गहरी सोच में डूब गया। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? राजकुमारी कुमुद, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको मेरा सच बताना चाहता हूँ। आपको मेरा सच जानना ही होगा। अगर सच जानने के बाद भी आप मुझसे प्रेम करती रहें, आपका प्रेम बना रहेगा, तो ही ये संबंध सही होगा। देखिए, मैं आपको धोखे में तो नहीं रख सकता ना, क्योंकि मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ। राजकुमारी चौंक गई। क्या कहना चाहते हो तुम? आदित्य ने पूरी सच्चाई बता दी। सब कुछ सुनकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई। बात यह है कि मैं जादूगर चक्रधारी के कहने पर आपको धोखा देने आया था, लेकिन यकीन मानिए, मैं आपसे सच्चा प्रेम कर बैठा। और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां झूठ नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। अब सब कुछ आपके ऊपर है। राजकुमारी कुमुद चुपचाप वहां से चली गई और सीधे राजगुरु के पास पहुंची। उसने सारी घटना राजगुरु को बताई। आदित्य सच्चा प्रेम करता है। अगर तुम्हारे प्रेम ने उसे बदल दिया और एक बुरे मनुष्य से अच्छा मनुष्य बना दिया तो ये तो अच्छी बात है। तो वैसे वो चाहता तो तुम्हें धोखा दे सकता था, लेकिन उसने परिवर्तन स्वीकार किया, सच्चाई का रास्ता पकड़ा, तुम्हारा दिल जीतना चाहा। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। Subscribe to channel.